जय हिंद। दोस्तों, आज का टॉपिक रेशियो से, अनुपात से। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे लगभग सभी की सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए केला को ए, सेब को बी, ठीक है ना। अब दोनों का मूल्य क्या है? आपस में बराबर है। 5 केला 4 सेब, 3 केला 7 सेब, ठीक है ना। तो 5 ए केला को ये मान लिए प्लस 4 बी, क्या हो गया? 4 बी मतलब केला, मूल्य वापस में बराबर है किसके? 3 ए प्लस 7 बी, ठीक है ना। 3 ए प्लस 7 बी। तो ये आपका क्या हो गया? समीकरण। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो 5 ए इधर 3 ए, 5 ए में 3 ए गया, इधर क्या आएगा? 2 ए। और ये 4 इधर जाके माइनस होगा, 4 बी, 7 बी में क्या हो जाएगा? 3 बी। तो 2 ए बराबर 3 बी। तो जब भी ऐसा फॉर्म आए तो आप लोग को ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2। ये आपस में क्या होता है? पलट जाता है। 2 ए बराबर 3 है, बी है ना। तो ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों? 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 6। और 2 को 6 से भाग दीजिएगा, 3 आएगा। और 3 को 6 से भाग दीजिए, 2। इतना नहीं कीजिए, डायरेक्ट दोनों को पलट भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर आ गया ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, आंसर नंबर बी। बहुत ही आसान था दोस्तों। 5 ए प्लस 4 बी बराबर 3 ए प्लस 7 बी करके आप लोग माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 कारों द्वारा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में दूरी तय की गई है। यदि यात्रा के समय का अनुपात इतना है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है अनुपात में, और यात्रा का समय दिया हुआ है अनुपात में। उनकी चाल पूछ रहे हैं, तो चाल भी किस में निकलेगा? अनुपात में। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। तो एक का तुलना, एक दूरी नीचे दूरी समय 3 अनुपात 2 बटे 2 अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर समय क्या है? दूरी 3/1, ठीक है ना। पहला समय है 1 2 3, ऊपर लिख ली 1 2 3, और नीचे का दूरी क्या है मेरा? 3 2 1, 3 2 1, ठीक है ना। तो ऊपर दूरी, नीचे समय, पूछ क्या रहा है? चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये किसका रेशियो है दोस्तों? चाल का, ठीक है ना। तो आप लोग अब किस में आ गए? ये भिन्न में। अब भिन्न को सिंपल में कैसे लाना है? तो नीचे जो हर का है उसका एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना है? एलसीएम। 3 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए, फिर यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, ठीक है ना। 3 जगह 6 से गुना कर दिए। तीनों का एलसीएम लेके तीनों में गुना कर दीजिए। अब बाकी आप लोग कटा दिए, आंसर निकल जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, फिर यहाँ 6 गुना हो जाएगा। ऊपर भी कटेगा दोस्तों, यहाँ 2 है, 1 बार में कट गया। यहाँ 1 2 1 2, यहाँ भी 2 1 2, 2 से यहाँ 3 बार में। यहाँ क्या निकला? 1 अनुपात, यहाँ क्या निकला? दूसरा में 3 अनुपात, तीसरा में क्या है? 3 3 या 9। तो सिंपल दोस्तों, आपका आंसर आ गया 1 अनुपात 3 अनुपात 9, आंसर नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर। कुछ नहीं करना है दोस्तों। तीनों कारों का दूरी दिया हुआ है, नीचे समय दिया हुआ है, दोनों को बराबर कर लीजिएगा। ऊपर दूरी, नीचे समय, अनुपात में। बाकी पूछ रहा है चालों का अनुपात। इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, भिन्न को तोड़ना के लिए, नीचे हर कैल्शियम लेके सब में गुना कर दीजिएगा। अब बाकी कटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 9। समझ गए दोस्तों? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। अनुपात होगा यहाँ दोस्तों, अनुपात लिखा गया है, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है ना। और 6 की जब दोनों में वृद्धि करेगा ना, ये 4 अनुपात 5 हो जाता है। बताइए इन संख्या का अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, मेरा पहले क्या था? 3 अनुपात 4। अब कितना हो गया? 4 अनुपात 5, ठीक है ना। 4 अनुपात 5 हो गया। कब? इसमें कितने की वृद्धि की? 6 की वृद्धि की। मतलब कि यहाँ भी 6 की वृद्धि हुआ है, यहाँ भी 6 की वृद्धि हुआ है। दोनों जगह क्या वृद्धि हुआ है? बराबर। यहाँ भी 6 की वृद्धि, और यहाँ भी 6 की, यहाँ भी 6 की वृद्धि। टोटल 6 की वृद्धि की है। लेकिन रियल और में निश्चित राशि में तो 6 की वृद्धि हम लोग कर दिए, लेकिन अनुपात में कितने की वृद्धि हो रहा है? 1 का। क्या वृद्धि बराबर है? आप लोग बताइए, क्या वृद्धि बराबर है? यहाँ भी 1 का वृद्धि हुआ, और यहाँ भी 6 का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। यहाँ 1 का, यहाँ 6 का।
क्वेश्चन में कह रहा है 6 की वृद्धि की है, मतलब यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ऑप्शन में मेरा अनुपात में निकल रहा है यहाँ 1 का यहाँ भी 1 का, मतलब जो वृद्धि है ना वो भी यहाँ बराबर है। आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश किए दोस्तों कि पहले यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 6 की वृद्धि की गई है, मतलब दोनों जगह वृद्धि बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 6 की अंतर ही आना चाहिए अनुपात में, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों में जो 6 की वृद्धि है तो यहाँ भी दोनों का बराबर है, तो हाँ बराबर है। 1 की अनुपात में कितने की वृद्धि है, 1 की। अगर यहाँ 1 की रहता और यहाँ 4 का रहता तब वो क्वेश्चन नहीं बनता, तब हम लोग बराबर करते, लेकिन यहाँ भी 1 का वृद्धि है, यहाँ भी 1 का वृद्धि है। 4 5 में कितने का अंतर है, 1 का। 3 4 में कितने का अंतर है, 1 का। अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। रियल में वृद्धि हो रहा था 6 का, अनुपात में हो रहा है 1 का। पूछ क्या रहा है, संख्या का अंतर क्या है, संख्या का अंतर क्या है, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 1 से गुना कर दीजिए, 6 का 6 आपका आंसर हो गया। आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कितने की वृद्धि हो रहा है, 6 की। ऐसा नहीं कि अनुपात में 6 की वृद्धि ही होना चाहिए। 6 की मतलब दोनों में 6 की हो रहा है, मतलब बराबर की हो रहा है, तो दोनों में यहाँ अनुपात में बराबर की हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है, तो दोनों में बराबर है। तो जो यहाँ 6 का अंतर आ रहा था, यहाँ 1 का आ रहा था, अंतर का तुलना अंतर से करके संख्या का अंतर क्या है, 3 4 का 1 से गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया 6। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 विद्यालय में ABC में छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि करने पर यह अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अनुपात मेरा दिया हुआ है, 3 विद्यालय ABC में छात्रों का अनुपात दिया हुआ है 4 5 5 4 7 है, लेकिन सब में 20%, 25% और 20% की एक की वृद्धि कर रहा है। बताइए इसके बाद उसका अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए ना, चलिए बनाते हैं। बहुत ही शॉर्ट से बनाऊंगा दोस्तों। आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं करना है। 20% का मतलब 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप लोग लाभ हानि में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैंने, या पढ़े होंगे आप लोग। 20% का मतलब 120, 25% का मतलब 125, ये तो आपको पता होगा। बस यही काम है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ABC है, ठीक है ना। ए का कितना है अनुपात, 5, इसमें कितने की वृद्धि हो रहा है, 20% का मतलब 120 से गुना अनुपात। बी में क्या है, 4, इसमें कितनी की वृद्धि हो रहा है, 25% का मतलब 125 से गुना। सी में क्या है, 7, सी में कितनी की वृद्धि हो रहा है, 20% का मतलब 120। तीनों को आपस में कटा दीजिए, आंसर आपका निकल गया, ठीक है ना। 5 से कटाइएगा 24, 5 से कटाइएगा 25, 5 से कटाइएगा 24 बार में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कटेगा 4 से कटाइएगा 6 बार में, यहाँ 4 कटेगा 1 बार में, कट गया ये 4। फिर यहाँ 4 से कटाइएगा 6 बार में, 6 पंचे यहाँ क्या आ जाएगा, ए में 30, बी में क्या आ जाएगा 25 सिर्फ है, सी में क्या आ जाएगा 6 सत्ते 42। आंसर आपका आ गया 30:25:42, आंसर नंबर ए। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल 5:4:7 दिया हुआ है। 20% 120 से गुना, 25% 125 से गुना, 25 और 20% 120 से गुना कर दिए। 5 गुना 120, 4 गुना 125, 7 गुना 120, ये आपका आंसर निकल गया। इसको कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये दोस्तों होता कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने डायरेक्ट अभी 120 से 5 बार में गुना किया, ये होता कैसे है दोस्तों, एक देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए मैंने 5 को ये अनुपात में दिया हुआ है ना, अनुपात में तो हम इसको 20% नहीं बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा गुना या पॉइंट में आ सकता है, ठीक है ना। तो 5 को 120, 5 का 20% हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको 100 से गुना कर देते हैं। 5 4 7 को, 5 को 100 से गुना करेंगे 500, 400 से, 4 को 100 से करेंगे 400, 7 को 100 से करेंगे तो 700, ठीक है ना। तो 500 हम गुना कर दिए 100 से, 500 का 120%, 120/100 क्या आ जाएगा, 0000 कट गया, क्या गुना क्या आया, 5 गुना 120। यही हम वहाँ पर किए थे दोस्तों। अगर हम 5 को 100 से, 4 को 100 से, 7 को 100 से गुना करके उसके बाद 120%, 125%, 120% की बढ़ोतरी करेंगे, वहाँ पर इसी तरह के हमको तीनों प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर अब बाद में 0 कर जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही कटा दिया। डायरेक्ट 120 को 5 से गुना करना है दोस्तों, आप लोग को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग सभी क्वेश्चन लगभग। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है, एक स्कूल में गणित संकाय तथा हिंदी संकाय में विद्यार्थियों की संख्या 4:5 के अनुपात में थे। हिंदी संख्या में 65 विद्यार्थी प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। गणित संख्या में कितने विद्यार्थी हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए दोस्तों, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
कि 3 संकाय है, हिंदी, गणित और मैथ। हिंदी स्कूल में गणित संकाय, हिंदी संकाय है 2 गो, जिसमें विद्यार्थी की संख्या 4:5 है, गणित में 4, हिंदी में 5। हिंदी संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, हिंदी में, गणित में नहीं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 65 विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है और अनुपात 8:11 हो गया। बताइए गणित में कितने विद्यार्थी है? ध्यान दिए, 4:5 था, 65 प्रवेश लिया हिंदी में और अनुपात 8:11 हो गया। गणित में क्या है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए बनाते हैं इसको। गणित और हिंदी में क्या है? मैथ ले लीजिए और हिंदी ले लीजिए, ठीक है ना। क्या अनुपात दिया हुआ है मेरा? 4:5, ठीक है। यह कितना हो जाता है? 8:11। कब? जब इसमें 65 विद्यार्थी हिंदी में प्रवेश करने के बाद, हिंदी में 65 विद्यार्थी प्रवेश कर रहा है। अब आप लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पर 65 विद्यार्थी किस में प्रवेश कर रहा है? हिंदी में। तो मैथ में जो गणित में विद्यार्थी की संख्या, तो उसको तो बराबर रहना चाहिए ना। हिंदी में 65 विद्यार्थी प्रवेश कर रहा है, वो मैथ का तो संख्या बराबर रहना चाहिए, लेकिन मैथ का क्या बराबर आपको दिख रहा है? यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, बराबर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? मैथ में बराबर करना है, क्योंकि हिंदी में प्रवेश कर रहा है, मैथ में नहीं कर रहा है। हिंदी में कर रहा है, हिंदी में घट बढ़ हो सकता है, प्रवेश करने के बाद बढ़ेगा, लेकिन मैथ में नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैथ हम लोग क्या करना है? बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, नीचे भी मैथ में 8, ऊपर 8 नीचे 8, बराबर हो गया। अब यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी करना होगा। आपका क्वेश्चन बन गया। हिंदी में प्रवेश कर रहा था, हम लोग मैथ को बराबर किए, क्योंकि मैथ में प्रवेश नहीं कर रहा था। हिंदी में कितना प्रवेश कर रहा था? 65। अब कितना प्रवेश कर रहा है? ऊपर 10 नीचे 11, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। 65 का तुलना किससे होगा? 1 से। रियल में 65 प्रवेश कर रहा था, अनुपात में हम लोग कितना निकाले? 1। पूछ क्या रहा है? गणित में संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? 4 दूनी 8। कितने विद्यार्थी है गणित में? 8। 8 से गुना कर दीजिए। 65 को 8 बार गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 520। अब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझिए दोस्तों, सिंपल में अगर देख लीजिए कि क्वेश्चन में मेरा मैथ और हिंदी का अनुपात दिया हुआ है और हिंदी में 65 प्रवेश किया, निश्चित राशि है, लिख लीजिए इधर, ठीक है ना। और ये 8:11 हो गया। हिंदी में प्रवेश किया तो मैथ का तो बराबर होना चाहिए। अगर यह मैथ बराबर रहता, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, हम लोग बराबर नहीं करते, नहीं था तो हम लोग क्या किए? बराबर किए। तो यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी होगा। अब मैथ बराबर हो गया, लेकिन हिंदी में कितना का डिफरेंस आया? 1 का। मतलब पहले 10 था, प्रवेश करने के बाद क्या हो गया? 11। अनुपात निश्चित वैल्यू में 65, अनुपात में प्रवेश किया 1। प्रवेश करने का तुलना प्रवेश करने से, जो पूछ रहा था उसको क्या करना है? गुना करना है। तो क्या पूछ रहा था? मैथ में कितने विद्यार्थी हैं? 4 दूनी 8, 8 से गुना किया, आपका आंसर आ गया 520। समझ गए दोस्तों। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में, एक महाविद्यालय में हिंदी, इंग्लिश, गणित में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या 20%, 40%, 25% की वृद्धि हुई तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी मैंने पिछले बार वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में, तो वही वाला क्वेश्चन है। आप लोग बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। इसमें महाविद्यालय, हिंदी, इंग्लिश, गणित है, 3 गो संकाय है, ठीक है ना। और तीनों विभाग में पढ़ने वाले छात्रों में इतना परसेंट की क्या बढ़ोतरी हुई? सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये कैसे होता है मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3 गुना 120 कैसे होता है। कि 300 करेंगे, इसको 300, इसको 500, इसको 800 मांगेंगे, बाकी को 120%, 140, 125% निकालेंगे, वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल में आप लोग 120 गुना क्या करना है? 3 गुना 120। ये किसका निकला? हिंदी का। ये किसका है? हिंदी का। उसके बाद क्या होगा? इंग्लिश का। इंग्लिश का है 5 गुना 140, अनुपात ये किसका है? फिर मैथ का 8 गुना 125। इसको अब क्या करना है? हम लोग को कटाना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है? कटाना है। आप लोग कटाइए। 120, 140, 125 को कटेगा 5 से 24 बार में, 5 से 28 बार में, 5 से 25 बार में, यहाँ तक कट गया। अब ये कटेगा 4 से 6 बार में, 4 से 7 बार में, 4 से 2 बार में। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो छोतिया 18 हिंदी में, और इंग्लिश में आ जाएगा 7 पचे 35, अब मैथ में आ जाएगा 25 दूनी 50, 18, 35, 50 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए।
ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को इसमें टाइम लेने के लिए कि क्वेश्चन में वो बंदा को टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को टाइम नहीं लगाना है। सीधा गुना करना है 120 गुना 3, 140 गुना 5, 125 गुना 8, कटाइएगा आपका आंसर निकल जाएगा 18:35:50। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तीन संख्या का क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लिख देता हूँ, लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में, आप लोग के समझाने के लिए लिखता हूँ कि 3:4:5 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का भी उतारा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए कि 3 को अनुपात दिया हुआ है ना, पहला संख्या तीसरा संख्या का योग का दूसरा संख्या से 52 अधिक है। मतलब पहला और तीसरा का जो संख्या का योग है ना, ये पहला और तीसरा का 3 और 5 का जो योग है ना, पहला और तीसरा का जो योग है उससे क्या है, दूसरी संख्या से 52 अधिक है। 3 5 का योग क्या हुआ? 8। 3 5 का योग 8, और दूसरा से कितना अधिक है? 8। इससे कितना अधिक है दूसरा से? 4 और 8 में कितने का अंतर है? 4 का। पहला और तीसरा संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। कितना अधिक है? 52। यहाँ कितना आ रहा है? 4। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या क्या है? 5 से गुना कर दीजिए, बड़ी संख्या 5 है ना, 4 से कटेगा 13 बार में, 13 5 65। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कैसे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन करा पहला तथा तीसरा संख्या का योग, मतलब पहला और तीसरा 3 5 का योग जो है ना, दूसरा से 52 अधिक है। ठीक है, हम लिख दिए दूसरा से 52 अधिक है, निश्चित वैल्यू 52 है मेरा। अनुपात में क्या है? पहला तीसरा संख्या का योग 5 3 8, दूसरा 4 से कितना अधिक है? 5 3 8, 4 से कितना अधिक है? 4। तो जो यहाँ अनिश्चित वैल्यू दिया हम लोग अनुपात में निकाल लिया, उसका तुलना उससे करके पूछ क्या रहा है? बड़ा संख्या 5 से गुना, छोटा संख्या 30 से गुना, बीच वाला संख्या 4 से गुना, जो पूछेगा उससे गुना कर देना है। या पूछेगा क्या, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है? 3 और 5 का अंतर क्या है? 2 से गुना। पहली दूसरी संख्या का अंतर क्या है? 3 और 4 का अंतर क्या है? 1 से गुना। जो पूछेगा आप लोग अनुपात में उतना करके गुना कर दिएगा। यहाँ फिलहाल पूछ रहे हैं बड़ी संख्या क्या है, 5 से गुना कर दिए, 4 से कटेगा 13 बार में, 13 5 65। आपका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।